Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, in a radioactive material, the activity at time t1 is r1 and at a later time t2 the activity is okay. So यहाँ पे r2 आना चाहिए था, ये यहाँ पे मिसप्रिंट थोड़ा हो रखा है. Let's say this is r2. Okay. तो हमें फिर क्या कैलकुलेट करना है? द डीके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लैम्डा, ये आपको दे रखा है डीके कांस्टेंट की वैल्यू, और आपको बताना है नीचे ये कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू होगा. राइट. सो देखो सभी रिलेशन देख के हमें ये पता चल गया रिलेशन किसके बीच में है, r1 r2 के बीच में, और हमारा लैम्डा t1 और t2 के बीच में रिलेशन है. ओके. सो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं? द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज योर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. ओके. जो रेडियो एक्टिविटी का आपका जो लॉ है वो क्या बोलता है? इट इज दैट द रेडियो एक्टिविटी dn by dt दिस रेट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन. ओके. ये हमको मालूम है इस लॉ से. सो इसी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज द रेट, राइट. दिस इज द रेडियो एक्टिविटी r विच इज इक्वल्स टू माइनस dn by dt. ओके. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल्स टू कितना होगा? लैम्डा n. राइट. तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा. अब ये जो हमारा n होता है, n को हम क्या लिख सकते हैं? r इज इक्वल्स टू लैम्डा n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा t. राइट. सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. अब इसकी मदद से हम r1 और r2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो r1 आपका क्या आ जाएगा? r1 को आप लिख सकते हो r1 इज इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा t1. राइट. और इसी तरीके से आप r2 को क्या लिख सकते हो? r2 इज इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा t2. ओके. और लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड. अब नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड. अगर हम सेकेंड से थर्ड को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू लैम्डा और एन नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर हमें मिलेगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा t1 और नीचे मिलेगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा t2. ओके. और ये जो नीचे वाला ई टू द पावर माइनस लैम्डा t2 है, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं. तो हमारा r1 बाई r2 कितना आ जाएगा? इट विल कम आउट टू ई टू द पावर, यहाँ पे अगर हम माइनस लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, माइनस लेमडा, तो ये कितना बन जाएगा? दिस इज t1 और ये हो जाएगा हमारा माइनस t2. राइट. तो हम अपना रिलेशन देख लेते हैं. बेसिकली रिलेशन क्या आ गया? r1 इज इक्वल्स टू r2 उधर चला जाएगा, r2 ई टू द पावर माइनस लेमडा t1 माइनस t2. तो ये हमारा रिलेशन आना चाहिए r1 r2 और लैम्डा t1 t2 के बीच में. सो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में है. ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही ये रिलेशनशिप हमें गिवन है. ठीक है. सो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. गुड लक.